नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, धन स्थिति, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति अगस्त के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और किसी प्रकार की बनावटी बात नहीं, जो सत्य है वही आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। सर्वप्रथम स्थिति में हम चर्चा करते हैं अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो यहाँ आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहाँ विराजित हैं? पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में बैठकर ये स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को तो बहुत अच्छा रखते हैं, किंतु एक्स्ट्रा मेहनत कराकर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स बनाकर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा थका देते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं हाथ पैरों में दर्द, बॉडी में एक्टिवनेस की कमी का योग आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। वैसे स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए सामान्यगत अवस्था को दर्शाकर देती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहाँ धन भाव के स्वामी आपके चंद्र महाराज होते हैं। लग्न में पहली तारीख से बने हुए हैं। ये एक अच्छा संकेत माना जाता है कि धनेश लग्न में आकर बैठे तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपने पराक्रम से धन को अर्जित करने के नए आयाम निर्मित करता हुआ पाया जाता है। तो धन दृष्टिकोण की स्थिति यहाँ पर आपके लिए इस महीने में अच्छी अवस्थाओं को दर्शाकर दे रही है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी गुरु महाराज द्वादश भाव में बने हुए हैं। ये विदेश में जो लोग रह रहे हैं, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये अवस्था अच्छे स्वरूप को दर्शाकर दे रही है। किंतु राहु महाराज आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। अभी तक राहु की स्थिति आपको कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं परिपूर्णता के रिजल्ट नहीं बनकर आने दे रही थी, किंतु यदि राहु वाला कार्यक्रम आपने देखा है तो वहां मैंने आपको बताया था कि राहु का शनि के नक्षत्र में प्रवेश होने के पश्चात मिथुन राशि वाले जातकों को अपने कर्म क्षेत्र में एक अच्छी राहत इस महीने में देखने को मिलेगी कि अभी तक जो आपके कार्य कर्म क्षेत्र में बार बार रुक रहे थे, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, एप्रिशिएशंस की स्थिति का योग नहीं मिल रहा था, प्रमोशन में डिले आ रहा था, तो वहीं यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय गतिविधियां हमारे लिए परिपूर्णता से कार्य नहीं कर पा रही थी, उस समय इस महीने आपको अच्छी राहत का योग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज भाग्य भाव में ही बने हुए हैं, किंतु वक्री गति के चलते यहां आपके लिए अष्टम भाव का फल भी बना रहे हैं और उधर से आपके लग्नेश पराक्रम भाव में बने हुए हैं। तो इस महीने ज्योतिष गणना के आधार पर आपके लिए ये सलाह है कि इस महीने भाग्य भरोसे आपको नहीं रुकना है। जिन कार्यों को पूर्ण करना है मतलब करना है, इस प्रकार के नियम से यदि इस महीने को आप बनाते हो, निश्चित रूप से आपके लिए सफलता के योग बनकर आएंगे। अगर आप चीज़ों को टालते रहे, हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, तो निश्चित मानिए ये महीने में आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो कर्म दक्षता के दम पर इस महीने में आपको चीज़ों को बैलेंस करने पर विचार करना है, क्योंकि राहु महाराज भी आपको कर्म क्षेत्र में जो पैर पकड़कर खड़े थे उससे मुक्ति प्रदान कर चुके हैं। तो अब आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप अपने कर्म दक्षता में कितने एफर्ट्स डालकर उसमें सफलता का योग प्राप्त करते हैं। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी आपके शुक्र महाराज पराक्रम भाव में बैठे हैं और ये इस महीने अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात रिजल्ट बनाकर दे पाएंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में विराजित होना इनके लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के बाद आपके लिए रिजल्ट बनाता है। कब तक रहेंगे? तो 25 अगस्त तक के अंदर। उसके पश्चात ये नीचस्थ अवस्था में आ रहे हैं। तो इस महीने आपको अपनी विद्या दृष्टिकोण में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर चीज़ों को अपने पक्ष में लाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत आप अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाएंगे। तो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी भी आपके कौन है? शुक्र महाराज। कहाँ विराजित हैं? पराक्रम भाव में। इस स्थान पर बैठकर यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए
व्यापारिक यात्रा के अवसर तो प्रदान करती है, किंतु उसमें सफलता प्राप्ति हेतु बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में अगर स्मूथनेस के साथ में और सही डायरेक्शन की स्थिति को यदि देखा जाए तो इस महीने यदि बहुत आवश्यक हो तो आप व्यापारिक यात्रा करें, अन्यथा इसे टाल भी सकते हैं। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर आप विचार कर सकते हैं, यह आपके लिए एक अच्छी अवस्था बनाकर देता है। दाम्पत्य भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं। इस स्थिति के आधार पर आप थोड़ा सा अपने पार्टनर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू छोटी छोटी बातों पर ना हो, इसे इग्नोर करने का प्रयास करें। अन्यथा जिन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो, किसी बड़ी अवस्था में निर्मित नहीं करें, उसे भी आप कर बैठते हैं और परिणाम स्वरूप कुटुंब परिवार के अंदर भी स्ट्रेस क्रिएट होता है और आपके दाम्पत्य जीवन में भी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि प्रेम संबंध की स्थिति में क्या अवस्था बन रही है, तो जो लोग रिलेशनशिप में लिप्त हैं उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अवस्था इस महीने में आपके द्वारा किसी भी प्रकार की ओवर एक्सपेक्टेशन की जाती है तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं और यदि आप उसे बचाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की आवश्यकता आपको रहेगी। इस महीने के शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो जितना संभवत होता है आपके लिए बड़ा अच्छा होता है सफ़ेद और हरे रंग का अपने खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में ग्रीन और वाइट का जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं ये एक सकारात्मक और आपके लिए निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करने पर विचार कर रहे हो जो आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में मेरी सलाह रहेगी कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन कोई भी कार्य करें, इसमें आपको सफलता के योग बनकर आते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2, 3 और 7 ये आपके शुभ अंक रहेंगे इस महीने के। इनमें सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में यदि आप किसी भी प्रकार से इन अंकों का प्रयोजन करते हैं तो ये अंक बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो गणपति की आराधना करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाकर देगा और ओम शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाता है। तो ये है आपके अगस्त महीने का फलादेश और इस स्थिति के आधार पर यह महीना आपके लिए सामान्य अवस्थाओं को ही दर्शा रहा है। इस महीने को थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से अगले महीने में आपके लिए बड़े लाभ की अवस्थाएं निर्मित होती हुई दिखाई देंगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।